एक संत थे समर्थ गुरु रामदास जी महाराज, उनकी देह में एक ऐसा बुखार आया जिस बुखार के कारण शरीर कांपता रहता था। उनके शिष्य का नाम छत्रपति शिवाजी। उनको जब पता चला गुरुदेव के दर्शन के लिए गए। दूर से ही समर्थ गुरु ने देखा कि छत्रपति शिवाजी आ रहा है, मुझे रोगी की अवस्था में देखकर वह दुखी होगा, आते ही मेरा शिष्य दुखी न हो जाए, इसीलिए बिस्तर पर से उठे, चादर को रख दिए बिस्तर पर, कुटिया से बाहर निकले। छत्रपति शिवाजी देखता है, मैंने सुन रखा था कि गुरुदेव बीमार हैं, लेकिन ये तो बड़े चंगे नजर आते हैं। चरणों पर गिरकर प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव मैंने सुना था बीमार हैं। कहा बीमार तो था, लेकिन कुछ देर के लिए स्वस्थ हो गया, चलो अंदर बैठो। अंदर ले गए। छत्रपति शिवाजी देखता है बिस्तर पर चादर अपने आप कूद रही है। शिवाजी ने कहा, गुरुदेव चादर के नीचे कोई चूहा वगैरह तो नहीं है, अपने आप कूद रही है? नहीं जी, चूहा नहीं है, मैंने थोड़ी देर के लिए अपनी देह पर की बुखार को रख दिया है। कहा, आप अपनी देह पर के बुखार को बिस्तर पर रख दिए हैं? कहा, हाँ, हमारी इच्छा होती है तो हम शरीर पर कर्म को स्वीकार कर लेते हैं, हमारी इच्छा नहीं होती है तो कर्म को अलग कर देते हैं। यदि कर्म करते हुए भी भजन नहीं छूटेगा तो भजन में इतनी ताकत है, आप चाहें तो कर्म को शरीर पर लेकर के भोगें, चाहें तो कर्म को शरीर पर से हटा भी सकते हैं, इतनी ताकत हो जाएगी। कर्म किए का भोग है सब काहू को होय, ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोय। अज्ञानी लोग कर्मों का फल रो रो करके भोगते हैं, अज्ञानी लोग हंसते हुए भोगते हैं, क्योंकि भजन के द्वारा उन्होंने कर्म को जला दिया है। लगता है कि हमारी ही तरह इनकी देह में भी बुखार लग गया है, रोग हो गया है, लेकिन उनका कर्म जली हुई रस्सी की तरह दिखलाई देती है, उनको प्रभावित नहीं कर सकता। कर्म करते हुए भी हमारा भजन चलते रहना चाहिए। आंख है तो देखना तो होगा ही, आंख निकाल कर फेंक नहीं देंगे, आंख से देखने का कर्म होगा। कान है तो कान से सुनने का कर्म होगा, हाथ है तो लेने देने का कर्म होगा, पैर है तो चलने फिरने का कर्म होगा, मुंह है तो बोलने का कर्म होगा। 14 इंद्रियां हैं, इंद्रियां कर्म के लिए है, इंद्रियां देह में है तो इन इंद्रियों के द्वारा कर्म होंगे ही। लेकिन भगवान कहते हैं नियतं कुरु कर्मत्वम, शास्त्रानुकूल कर्म करो। जिस तरह से शास्त्र देखने के लिए कहते हैं उस तरह से देखो, जो देखने के लिए शास्त्र कहते हैं वह देखो। जिस तरह के शब्द को सुनने के लिए शास्त्र कहते हैं इस कान से उस तरह के शब्द को सुनो। हाथ से जो कर्म करने के लिए शास्त्र कहते हैं वह कर्म करो। पैर से जहां जाने के लिए शास्त्र कहता है वहां पैर को लेकर के जाओ। मुंह से जो बोलने के लायक है वह बोलो। इंद्रियां हैं तो इंद्रियों से कर्म होंगे, लेकिन शास्त्र ने बतलाया है कि मुंह से इस तरह का वचन बोलो, कान से इस तरह का शब्द सुनो, आंख से इस तरह का रूप देखो, कान से इस तरह का शब्द सुनो, पैर से यहां चल करके जाओ, हाथ से यह सब कर्म करो। सत्संग आप लोग किस लिए आते हैं? यही सब सीखने के लिए तो आते हैं। संत महापुरुष देखने के लिए सिखलाते हैं, सुनने के लिए सिखलाते हैं, बोलने के लिए सिखलाते हैं, इस तरह से कर्म करने के लिए सिखलाते हैं, ऐसे ऐसे कर्म करने के लिए सिखलाते हैं जो कर्म आपके लिए बंधनदायक नहीं होगा, वह कर्म आपके लिए योग बन जाएगा भगवान के दर्शन का।